साथ लेके जाना। और मैंने वही किया सर की गाड़ी जब ब्रेकडाउन होती थी ना, वो फोटो हमारे पास है आज भी, तो मैं उसको ऑटो रिक्शा में बिठाकर फील करवाया किया करता था। उसको आपके सामने ऑटो रिक्शा, उसको भी इतनी याद थी, बात मत पूछो बाबू भाई, अभी है ही नहीं। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, वो दिन जब 2018 में उसके अंदर जो आग थी ना, वो आग तो है ही नहीं अभी है। ना रात देखते थे ना दिन देखते, सुबह 9 बजे निकल जा रहा, शाम को 12 बजे घर आ पर डे। तो उसको भी आग थी, हमको भी आग थी। कभी ब्रेकडाउन हो तो मैं कहता हूँ सर फील्ड में जाना है, तो क्या वो बात सही है, लेकिन गाड़ी ब्रेकडाउन, वो अगर सर आपको रिक्शा में आने में कोई दिक्कत है, मैं रिक्शा ले लेता हूँ। तो मैं मेरी खुद की ऑटो रिक्शा लेकर सर को बिठा देते थे, और हमारा कोडिना के जो भी गांव है ना, वहां रात को 12 बजे तक पीते थे, क्योंकि समझ में आ गया कि इस सिस्टम में हमें सफल होना है तो ये तीनों काम हमें करना पड़ेगा। और तीनों काम हम नहीं करेंगे तो जो गरीबाई गद्दारी से बाहर नहीं, अभी तक नहीं निकले, कभी हम निकल नहीं पाएंगे। क्यों कि मैंने मेरे जीवन का 20 साल बिता दिए थे खेत मजदूरी की, जो कुआं कहते हैं ना, कुआं हमने खोदा, 20-20 टन की ट्रकें जो आती है ना, ट्रकें भी मैंने खाली की। वहां तक मैं तो जब मैं 11 साल का था ना सर, तब मैं और मेरी दीदी गांव में जाते थे ने आटा पिसवाने के लिए, तो वहां केले के छिलके पड़ा करता था, और वो केले के छिलके पर जो गोबर होता है ना, गोबर, वो गोबर वाले केले के छिलके हम घर लाते थे, और घर जाके पानी में उसे अच्छी तरह साफ करके वो छिलके हम खाते थे। वो दिन हमने देखे थे। तब से लेकर 20 साल बिता दिया, लेकिन ऐसा कोई हमने कॉन्सेप्ट नहीं मिला कि जहां हम रियल में जीत सके। बहुत सारी मेहनत की। जब मैं 13 साल की उम्र में मैंने पहले कमाना स्टार्ट किया, तब मेरे 13 साल की उम्र थी और मेरे एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी 30 रुपया, और हम 10 लड़के खेत में काम करने के लिए जाते थे। 10 लड़के, 10 में से 9 लड़के शाम 6 बजे घर आ जाते थे, मैं घर नहीं आता था। 6 बजे से फिर से मैं काम करना स्टार्ट करता था, और रात का 12 बजे तक उस जो खेड़ूत होता है ना, वहां में रुकता था। 12 बजे तक मैं काम करता, फिर घर आ जाऊं, सुबह 9 बजे उसके साथ चले जाऊं। वो 30 रुपए कमाते थे, मैं 45 यानी कि 45 रुपए में कमाता था, क्योंकि नक्की ही था कि गरीब घर में जन्मना हमारी मजबूरी है, मरना तो नहीं, फाइनली था पहले से। इसीलिए लगातार मैं मेहनत ही करता था, लगातार मेहनत। सालों बारिश हुआ करती थी, सालों बारिश। मैं सालों बारिश में बाबू भाई, जब ज्यादा बारिश होती है तो खेत में काम नहीं कर सकते, तो मैं सालों बारिश में, जो हमारे गुजरात में वंडी है ना, वो वंडी में मांडा करता था। शाम तक जब तक मसर ना काटे तब तक मैं वंडी मारता था सालों बारिश में। क्यों कि मैं समय को पहले से प्रायोरिटी देता था कि समय हमारे पास बहुत कम है और काम हमें बहुत ज्यादा करना है। और मैं आज प्राउड के साथ कहता हूं सर, हमारे 6 परिवार, हमारा भाई बहन है, 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, इसमें सबसे छोटा मैं मेरे बच्चे को अवश्य एक बात बताता हूं कि मैं किस्मत वाला हूं। आप समझते हो घर में जो बड़ा आदमी है उसकी सारी जिम्मेदारियां रहती है, लेकिन मैं छोटा था, फिर भी मैं कुदरत और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि सारे परिवार की जिम्मेदारी मैंने उठाई आज तक, सारे परिवार। मैं कभी छोटा ही रहा ही नहीं, कभी छोटा नहीं रहा। मेरे बड़े भैया की जो शादी थी ना, उसमें टाटा सुमो कार आई थी, और मेरी शादी में जो ओमनी कहते हैं ना, अभी के हिसाब से आप समझो इको आई थी मेरी शादी। आप समझ सकते हो टाटा सुमो किसकी शादी में आनी चाहिए, छोटे के या बड़े की? छोटे की आनी चाहिए ना। और 250 रुपए की कपड़ा की जो जोड़ी होती है वो पहनकर मैंने शादी की थी महेश भाई, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एक बात फाइनली थी कि जब भी मौका मिलेगा तो 100% सो का मारे। तो रियल में वो कॉन्सेप्ट मेरे को मिला 2018 में, लेकिन एक साल समझ में नहीं आया। 2019 में मैंने इस सिस्टम में काम करना स्टार्ट किया। शुरुआती 2 साल पार्ट टाइम काम किया, पूरे दिन ऑटो रिक्शा चलाता था। अरे सब इतनी आग थी आरसीएम के प्रति कि जो अगली सीट में पैसेंजर बैठते थे ना, पैसेंजर, वो टिकट बाद में देते थे हमको, किराया बाद में देते थे। पहले आरसीएम का नीम साबुन लेता था, उसके पैसे देते थे, टिकट में बाद में उसकी बात लेता था। इतनी याद। और मैं कहते हैं क्या, वो यहाँ सारे ऑटो रिक्शा खड़ी रहती है स्टैंड पे, वहां से 5 आदमी मिल जाए तो निकल जाना, दूसरा 5 मिनट तो दूसरी ऑटो रिक्शा निकले। वैसे मैं भी उसी स्टैंड पे ऑटो रिक्शा चलाता था, तो 10 आदमी भर के मैं निकलता था। दूसरा नसीकता गांव वाला, वहां पैसेंजर 2 सर उतर जाते थे, तो आगे गांव से और से ऐसे हाथ मेरे को करते थे, लेकिन वो हाथ मेरे को दिखाई नहीं देते। क्यों कि मेरी अगली सीट पे जो बैठा था ना बंदा, उसको मैं दिल से आरसीएम समझा रहा था, तो बातें मेरे को वो पैसेंजर दिख ही नहीं रहा, इतनी सारी आग।
अरे वो साधु कहते हैं ना, जो कुंडल लेके पूरे दिन इस दुकान से उस दुकान पड़ते हैं, वो साधु अगली सीट में मेरी बैठ जाता ना, तो बोलते थे कि मेरी पास सिक्के ही रहते हैं। मैं कि तू जो भी हो, आपको ये साबुन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, तेरा क्या गोल है मेरे को कोई मालूम नहीं, लेकिन मेरा गोल फाइनल है, मेरे को ये ऑटो रिक्शा नहीं चलानी, इसीलिए आपको ये साबुन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ भी कर। और 10 रुपया लेके मैं उस साबुन उसको दे देता। ताजुब की बात ये है, जब मेरी टाउन में एक नया पिकअप सेंटर खुला डोलासा में, और वही आदमी आया और मैं समझ गया उसको कि आप वही है। वो मेरे को भूल गया था, मैं उसे नहीं भूला था। मैंने उसे कहा तो आपको याद है आज से 7 साल पहले मेरी ऑटो रिक्शा में आप आते थे और आप सिक्के देते थे और मैं आपको साबुन देता था, तो क्या भूल गए थे? हाँ ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन तो आप भूल सकते हो, हम नहीं। क्यों कि मैं ऑटो रिक्शा तो चलाता था, मैं उसके साथ दिलो जान से आरसीएम कर रहा था, मेरा गोल तब से फाइनली था। लेकिन सारे आदमी आरसीएम में आते हैं सफल होने के लिए। क्या करने के लिए? सफल होने के लिए सब हम आते हैं। अभी अपलाइन ने बताया कि भाई कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि सामने से आके फॉर्म भरता है। अपलाइन यहाँ हमें नसीब से मिलती है। कैसे मिलती है अपलाइन? अपलाइन हमें नसीब से मिल सकती है। अपलाइन हम नक्की नहीं कर सकते हमारे अपलाइन कौन होती है। और जिसने भी नक्की किया वो अभी तक चला नहीं, वो भी लिख लेना। जो शुरुआत में जो भी साथी आते हैं वो कहते हैं कि नहीं इस ग्रुप में नहीं जाना, इस ग्रुप में नहीं जाना, वो ग्रुप में जाना है, वो आदमी कभी सफल नहीं होता। क्यों? कि वो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है और इस कॉन्सेप्ट में अपना दिमाग नहीं चलता, वो लास्ट में आएगा। तो हम इस पवित्र सिस्टम में सफल होने के लिए आते हैं। हमारे बहुत सारे सपने सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। हमारे अपलाइन ने हमें बताया होता है कि पर इस सिस्टम में बहुत कुछ मिलता है, सुरक्षा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, हेल्थ हमें मिलती है, लेकिन हम सभी को मुफ्त में सफलता है। किसमें चाहिए? मुफ्त में। मैं जब मेरी टीम में कहता हूं कि सर ईमानदारी से बताना पिछले 8 दिन का शेड्यूल, तो कहते हैं कि सर 8 दिन में हमें कुछ भी नहीं। समझो बात, सफलता हमें आरसीएम से चाहिए और पिछले 8 दिन से हमने 1 घंटा पर आरसीएम को नहीं दिया। तो यहाँ का कोई जादू की छड़ी है कि अपना ऐसे ऐसे घुमा देगी, रॉयल्टी टेक्निकल निकल जाएंगे? है छड़ी? बाबू भाई छड़ी है ही नहीं, क्योंकि प्राण की दूसरी कड़ी है हमें कहती है कि सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे सपना अपना। शुरुआत में हमने आए, हमको भी लगा कि भाई हम काम करते हैं और अपलाइन सफल होती है, लेकिन जब हम सीनियर हुए तब समझे, मीटिंगों में गए तब हमारी बात एक समझ में आई कि यहाँ हमारा काम ही हमें सफल कर सकता है। तो हमारी सफलता के लिए हम पीछे क्यों हटे? सफल हम हो रहे हैं और उम्मीद ये लगा रहे हैं कि ऊपर वाला सफल हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं सर। कुदरत का सिद्धांत है, जो भी कर्म करेगा उसको ही फल मिलेगा। तो हमारा कर्म कैसा है उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। दिनेश सर कहते हैं हमारा तो यार बात ही मत पूछो यार, हमारा बचपन तो ऐसे गुजर गया कि बात मत पूछो। तो अच्छा हुआ 18 साल की एज में आरसीएम नहीं आया सर, वरना आरसीएम को तो ऐसे फाड़ देंगे, बात मत पूछो यार। जब हमारे हाथ में आए तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में थी, लेकिन जब 18-20 साल के होते हैं तब हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती। तब हम आजाद होते हैं, करियर बनाने का जुनून होता है। फिर भी 35 साल की उम्र में मेरे पास आरसीएम आया, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन मैं समझ गया कि जो भी जिम्मेदारी आए वो जिम्मेदारी हमसे थोड़ा भी टाइम निकल कर इस कॉन्सेप्ट में काम करना पड़ेगा। तो हमने काम करना स्टार्ट किया। कठिनाइयां कोई आती ही नहीं सर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कोई अगर बोले कि आरसीएम में कठिनाई आए, पॉसिबल ही नहीं है। आरसीएम करना एकदम आसान है, एकदम आसान, लेकिन हमने मुश्किल कर दिया। आरसीएम करना एकदम आसान है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया। मैंने पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको कहता हूं, आरसीएम में एक भी कठिनाई है ही नहीं सर, है ही नहीं, गारंटी के साथ कहता हूं। कठिनाई तो जहां हम काम करते हैं वहां पे है सर। क्या हम मार्केट में कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेचना जाना है? बोलो, लोग मार्केट में बीड़ी सिगरेट शराब ये सारी चीजें बेच रहे हैं, तो उसको बेचने में कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ सोने जैसी प्रोडक्ट बेचने में हमें क्या शर्म आती है? क्या शर्म हमें आनी चाहिए? सोचो, ये 5 साल प्रोडक्ट बेचने से हमारी जिंदगी नहीं, हमारी पीढ़ियां बदल जाती है। फिर भी इस सिस्टम को हम 2 घंटे नहीं दे पाते। जहां हमारी कोई जरूरत नहीं वहां हम 2 घंटे गुजार देते हैं ऐसे। अच्छा कोई यार मिला तो वहां 2 घंटे
पूरे देश की चर्चा कर लेंगे, लेकिन जब आरसीएम की बात आती है तो वहां से पीछे हटते हैं। प्लीज दुख मत लगाना, आरसीएम में आपका ज्वाइनिंग हो गया है और अवश्य आपको अपलाइन मिल गई हो, और अगर आप फिर भी 2 घंटे सिस्टम को नहीं दे रहे हो सर, तो ना तो आप आरसीएम का नुकसान कर रहे हो, ना तो अपलाइन का कर रहे हो, खुद अपने परिवार की हत्या कर रहे हो। हत्या सर, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। ये कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है सर, उसे समझो प्लीज। रियली कहता हूं, मैंने जो मेरे 20 साल काटे हैं, मेरे को मालूम है कैसे कैसे काटे हैं वो। लेकिन जब आरसीएम आया, समझ में आया, तब एक बात मेरे माइंड में पहले से ही थी कि जिसमें फील्ड में सफल होना है ना सर, तो उस फील्ड का जो भी रंग है ना, वो रंग में हमें रंगाना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। काम हमें कुछ करना नहीं, अपलाइन की गलतियां निकालते रहे। अगर मेरी अपलाइन ऐसी होती तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा करता, कुछ भी नहीं है सर। अपलाइन खुद हम है। कौन है? जहां से हमारा आईडी लगता है ना काला नाम, वहां से बिजनेस स्टार्ट हमारा होता है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना सर, कोई ईगो की बात नहीं कहता आपको, तब मेरी अपलाइन थी ना, उसका बिल 1.15 से था। कितना? जब मैंने आरसीएम करना स्टार्ट किया तब मेरी अपलाइन की लेग 1,15,000 पे थी, सेकंड लेग। और मैं मेरी अपलाइन से मजाक में कहता था तो सर आपने जितने भी ज्वाइनिंग डाले ना, उससे ज्यादा ज्वाइनिंग डाल देंगे। तो अपलाइन थी तो मजाक में कहती थी कि पटेल के ज्वाइनिंग नहीं, बिजनेस बड़ा करके दिखाओ ना तो मैं बोलूं, और साक्षी है मेरे पे सोनू। और तब मैंने उसको बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिजनेस भी बड़ा करके दिखा दूं। क्यों? ये बिजनेस मेरा। अपलाइन को हमें प्रणाम नहीं सर, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कालाराम, क्या करना चाहिए? प्रणाम नहीं सर। आज तक हमें जो भी सारे धंधे किए, कौन हमें सलाह देने के लिए आए? बताओ। नई टू व्हील लेनी थी तो कोई आया सलाह देने के लिए? अरे सर आप सो जाते तो हवा निकाल देते। दुनिया का एक लौता कॉन्सेप्ट है जहां हमारे उस अपलाइन साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, कोई कभी मिले ही नहीं सर हम उससे, फिर भी वो हमारी सफलता के रात नहीं करते थे। लेकिन हम उसकी ही गलतियां निकाल देते हैं, कभी हमारी गलतियां, कभी हमने झांकी कि हम क्या करें। मैं जब रनर पिन था ना, रनर पिन साथी कितने थे इसमें? है? हाँ, मैं जब रनर पिन एसीवर था तब मैं से बोर्ड में मीटिंग लेना स्टार्ट किया था। जो भी साथी आज स्टार्टर पिन है, बिगनर पिन है, वो उसी अपनी तरफ से प्राउड करे कि आप पहले से मीटिंग लेते हो। मैंने रनर पिन था तब मैंने मीटिंग लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमारा शेड्यूल में था ही नहीं कभी बोलना तो हमें, क्योंकि हम तो मजदूरी करने के लिए जन्मे थे। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, हमारे पास स्किल ही नहीं थे। लेकिन हम सीखते गए, मीटिंगों में गए, अपलाइन इज ऑलवेज राइट मानी અને काम करना स्टार्ट किया तो आज कहां पहुंचे? 22 साल निकला सर मेरा। में बहुत सारे ऐसे दिन देखे, बात को कसूर क्या मैं आपको बताऊं मेरी कहानी। आरसीएम आपके लिए जो हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी आने वाली वीडियो की सुरक्षा है। आने वाली वीडियो में प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको प्रेस करता हूं, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे, बट ईमानदारी से देना है, ईमानदारी से। जैसे हम सुबह नौकरी में निकलते हैं ना, तो किसी का कॉल हमारे पास आता नहीं सर, आता है कि कालाराम आ जाओ नौकरी पे, बाबू भाई आ जाओ दुकान पे, कोई कहते हैं? तो आज तक हमने जो भी काम किया वहां कोई हमें नहीं कहते, फिर भी हम चले जाते हैं। ये आरसीएम बिजनेस हमारा है, फिर भी उसके लिए 2 घंटे हम नहीं निकाल सकते। मूर्ख आदमी हम है, हम कोई और नहीं सर। हमारी साथ को हम उल्लू बना रहे हमारी साथ को, क्योंकि यहाँ सारे सब कुछ मिल रहा है। आज स्टार डायमंड है आरसीएम, महीने की 55 लाख की इनकम ले रहे हैं और हम उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम क्या स्टार डायमंड नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, बनेंगे 100%। मेरी अपलाइन मेरे को एक ही बात समझा देगी कि सर रमेश सोलंकी के अगर अनपढ़ आदमी है वो इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मैंने मेरी जात को वही किया था कि अगर रमेश सोलंकी जो महीने का 20,000 कमा सकता है, तो दिनेश सवाल क्यों नहीं? करना क्या था? रमेश सोलंकी जो काम करता था वो काम हमें करना था, और हमने उसका जीवन पढ़ा कि भाई रमेश सोलंकी ऐसा कौन सा काम करता है कि आज 20,000 में पहुंच गए। तो वो नहीं, कुछ नहीं करता था सर, सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक आरसीएम करता था। अरे वही काम हमने किया, आज वहीं पे पहुंचे। तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? वो और कोई करना है क्या? इसमें डिजाइन लगाने है भी, हम कुछ नहीं लगाने, बस थैला लेकर है, दूसरे घर जाना है। ऑलरेडी लोग बीमारियों से परेशान है, और ऑलरेडी परेशानी सारे तरफ। तो यहाँ को हमें जाना है, इस पवित्र सिस्टम को लोगों को समझाना है। शुरुआत में हम नए हैं तो अपनी सीनियर अपलाइंस के वहां जाओ, बट
आरसीएम को हमें आगे क्यों नहीं लगती, आरसीएम हमें भविष्य नहीं क्यों दिखता? उसका पहला रीजन है, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए 4 चीजों का बहुत जरूरत होती है। उसमें पहले ही आता है विजन। क्या आता है? विजन। जब तक हमारा रीजन नहीं क्लियर होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन यानी कारण। हम आज जो भी धंधे में जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? शौक है हमें जाने के लिए। नौकरी पे जाते हैं, खेत पे जाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने के लिए जाते हैं, तो शौक तो किसी को है नहीं। बहुत सारे लोग सोना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर भी हम क्यों जाते हैं शौक पे? कोई एक व्यक्ति बताओ, बाबू भाई क्या हम सुबह आके क्यों आप शौक खोल देते हो? क्या रीजन है आपका? आज हम जो भी धंधा कर रहे हैं उसका कुछ रीजन तो है ना, तो आप जाते हैं ना। तो क्या है रीजन महेश भाई? पैसा। क्या है? क्यों? कि हम अच्छे इंसान हैं और हमारा परिवार को 2 टाइम का खाना मिल जाए, इसीलिए हम जाते हैं। दूसरा आता है विजन। क्या आता है? विजन। पैसा तो कमाना है, नो डाउट, तो कितना कमाना है महेश भाई? कितना कमाना है बोलिए? आरसीएम से नहीं, जहां हम हमारी सारी फील्ड जो रहती है वहां की बात कर रहा हूं। आरसीएम तो बाद में। बिल्कुल 20-22 हजार उसका ही रीजन है वहां, और कुछ है नहीं। तो पहले हमें किसी भी फील्ड में सफल होने के उसका रीजन देखना पड़ेगा। आरसीएम में मैं आऊं तो क्या आया, किस कारण से मैं आया, वो लिखो पहले अपनी डायरी में। पैसे के लिए आया तो कितने पैसों के लिए आए, वो भी हमारे पास नोट होना चाहिए। आरसीएम आज की तारीख में 100 से लेकर 50 लाख तक देता है। आप कितने लेने के लिए आए वो लिखा कभी अपनी डायरी में? जब आप लिखोगे ने तब आपका विजन क्लियर होगा। जब विजन क्लियर होगा बाद में आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन। क्या आएगा? एक्शन। एक्शन। लाखों रुपए आपको कमाना है, वो लाखों रुपए कमाने के लिए एक्शन क्या है? मैं 24 घंटे में 2 घंटे आरसीएम को देता हूं, जहां मेरे को लाखों कमाना है, लाखों। यहां हमें लाखों नहीं मिलेगा, फिर भी 12 घंटे देते हैं हम। देते हैं नहीं देते? तो यहां हमें लाखों कमाना है, विजन हमारा है लाखों कमाने का। रियल हमारी एक्शन कितनी? अपनी जात को जोको, किसी और को मत जोको। जिसका भी सपना है लाखों कमाना, वो अपनी जात से जोके कि मैं सिस्टम को कितने घंटे दे रहा हूं। महेश भाई कितने घंटे दे रहे हो? 2। वो पूरी दुख मत लगाना, रियलिटी है। पूरे 30 दिन में कोई भी आदमी 2 घंटे नहीं दे रहे। अगर वो 2-30 दिन दे रहे हो ना, तो फाइनल में गारंटी के साथ कहता हूं शुभ टाइम आ ही जाता है। लेकिन करते हैं जब अच्छा लगे तब निकलते हैं, वरना चू कहते हैं कि फकीर की दौड़ मस्जिद तक। मस्जिद आ गए, रुक गए, वहां सो गए, फिर नींद उड़ी, फिर आगे चले, फिर मस्जिद आई, फिर सो गए। ऐसे ही हमारी जिंदगी काटती है। सुबह निकलते 9 बजे, शाम 6 बजे घर आ जाता है। अभी तो घर पे नहीं पहुंचते थे, बूट ऐसे रखते थे, निकालो जैसे महात्मा आया। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमारी जात को हम महात्मा समझते हैं, और जो घर पे हमारी बीवी रहती है उसी पे सारे पूरे दिन की जो खींच होती है उसी पे काटते हैं। तो एक्शन हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन। आरसीएम को हम कितने एक्शन में ले रहे हैं? जब एक्शन हमारा कंप्लीट होगा तब आएगा रिजल्ट। क्या आएगा? रिजल्ट। लेकिन ये तीनों के तीनों चीजें में भूल जाते हैं, सीधी रॉयल्टी दिखती है। कैसे आएगा बताओ? पॉसिबल ही नहीं। प्रकृति का नियम है, जो भी हमें चाहिए वो काम हमें करना पड़ेगा। मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे किसी को प्रेम देना पड़ेगा, तब जाके मेरे को प्रेम मिलेगा। मेरे को चाहिए प्रेम और देता हूं गुस्सा, पॉसिबल है प्रेम मेरे को मिलेगा। जो चाहिए वो मेरे को देना पड़ेगा। तो यहां ऐसा रिजल्ट निकलना है तो एक्शन हमें करनी पड़ेगी। लेकिन एक्शन हम करते नहीं, पूरे दिन अपलाइन की गलतियां निकलते रहते हैं। अपलाइन ये किया, वो किया, अरे कुछ नहीं किया सर, आप खुद अपलाइन बन जाओ ना। मैं आज गर्व से मेरी टीम में कहता हूं, चलो कोई बात नहीं, दिनेश साड़ा किसी का अपलाइन ना बन सका, लेकिन मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि मैं ऐसी डाउनलाइन दिनेश यादव की जरूर किसी का अपलाइन ना बन सका, लेकिन प्राउड के साथ कहता हूं मेरी अपलाइन के पहला नाम दिनेश साड़ा का आता है। सर मैं वो सर से बात कर रहा था, जब दूरी की बात आई ना कि भाई एक टेक्निकल की टीम से 5 लोग जाएंगे, खास बात समझना,
अगर इस सिस्टम में जितना हो 5 नाम हमें भेजना था ऊपर कि भाई टेक्निकल की मीटिंग में 400 लोग होंगे तो उस टेक्निकल की टीम से 5 आदमी जाएंगे। मैं प्राउड के साथ कहता हूं सर, पहला नाम लिखने में मेरे को 1 सेकंड भी नहीं हुआ, 1 सेकंड भी। ऐसे ही फट नाम लिख दिया और ऐसे लिया। क्या लिखा था? ऐसे ही हमने नहीं लिखती सर, ऐसे ही दिनेश यादव दिनेश साड़ा नहीं लिखती। वो 100% ईमानदारी से जवाबदारी निभाती है। कहा हम 80 अपलाइन बन जाए, कहा हम 80 डाउनलाइन। पर तकलीफ आती है कहां पे? काम हमें करना नहीं और अपलाइन की और सिस्टम की गलतियां निकालते रहते हैं। लेकिन मीटिंग में सेमिनार में जब तक आओगे आप तो 1 घंटा ऑलरेडी दे ही दिया है, तो ईमानदारी से इस घंटे को संभालना, यहां से कुछ अच्छे पॉइंट ले जाना। वैसे ही आया और गए करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हमने भी बहुत सारी मीटिंगें की, लेकिन मैंने तो बाबू भाई वहां तक मीटिंग की, दया बेन और रमेश भाई को मालूम था जब वीकली मीटिंग पूर्णिया में हुआ करती थी शाम 4 बजे, तो मेरे बसेस रुकने का टाइम था 4:30 बजे का, तो मैं दूसरी ऑटो रिक्शा बंधाकर उसको 300 रुपए देता। कितने? मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए 300 रुपए देकर मैं वहां उसको घर भेजता था और मेरी ऑटो रिक्शा सर की दुकान पे रखता था और 1 घंटे में सर की मीटिंग छूटता था। क्यों? मेरे को मालूम था कि मैं जो ऑटो रिक्शा चलाता रहूंगा तो आज से मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊंगा। आज नो डाउट भले ज्यादा देना पड़े 300 रुपया, तो मैं 300 रुपया मेरा एक दिन ऑटो रिक्शा नहीं छोड़ा पाएगा, लेकिन ये वीकली मीटिंग मेरे ऑटो रिक्शा 100% छोड़ा देगी। और आज यही हुआ। यस, जब हमारी मीटिंग में आ जाओ, क्योंकि मीटिंग में जाएंगे तो हम कुछ सीखेंगे ना। इतने पढ़े लिखे तो हम है नहीं कि हमारे पीढ़ियों में कोई आरसीएम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर था नहीं, कोई डायमंड नहीं था, ये सारी चीजें हमें वो सिखा देंगे। सीखना तो हमें जाना ही पड़ेगा बाबू भाई। तो इस सिस्टम में सफल होने के लिए कुछ भी नहीं है सर, मैं रियल के साथ कहता हूं। इस आरसीएम ने पिछले 6 साल में एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जहां नेगेटिव हुआ, 1 सेकंड भी। तो आपको मैं कैसे बोल सकूं कि आरसीएम करने में हमें दिक्कत आती है? बिल्कुल आती ही नहीं।